इतने सब बॉयज में खड़ा होना यही बहुत कमाल की बात है, ठीक है ना, यही खड़ा होना ही कमाल की बात है। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है, हाँ पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सहमत। तो अब ये एक बुक है, बच्चे आप इतने सारे हैं, तो अब इसका डिसीजन वो करेंगे जो यहाँ सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। सर आ जाइए, अपने भाई को नहीं देना बस। भाई को नहीं दे रहा भाई। हाँ ठीक है। तो सर आप जब सुबह देखे, मैंने देखा जब से आप ये क्विज कंपटीशन शुरू हुआ है, आप हमारे भी टीचर ही हैं, क्योंकि ये सर मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं, इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में हेड है, बहुत ऊंची पोस्ट पर है। तो सर जैसे बच्चों का आपने देखा संघर्ष बोझ देखा, बच्ची को सबसे हमने पहले दिया, उसके संघर्ष को देखकर, तो ये आखिरी बुक है, आपको लगता है कि जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, आप प्लीज उसे ये गिफ्ट दे दीजिए। भाई अब मानोगे बुरा, मैंने जिसको एफर्ट करते देखा सबसे ज्यादा इस भाई को। क्या बात है, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, ठीक है। क्या कुछ भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ो लिखो, तैयारी करना बिल्कुल मत छोड़ना, हताश कोई नहीं होगा कि सर पेपर नंबर नहीं आ रहा, पेपर क्रॉस नहीं हो रहा, इतनी मेरिट जाती है। जितने भी वो स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा इन्फोटेड का चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर डेली सुबह क्लासेस चलती हैं 8:30 AM पे, फ्री क्लासेस चलती है, ठीक है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट सब अधिकतर, अगर कोई जानता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, मैं इन्फोट्रेड से आया हूँ, जो कि हाँ आप जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट हैं जो जान रहे होंगे। इस चैनल पे आपको फिटर टर्नर मशीनिस्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट पेपर हमारा ये है, हाँ ये सब ज्यादातर क्वेश्चन इसलिए अधिकतर क्योंकि बेसिस है, ठीक है। हाँ तो ऐसा चार्ट पेपर, एक क्विज है छोटा सा करा रहे हैं हम, तो यहाँ जो क्वेश्चन के बच्चे आंसर देंगे उन्हें चार्ट पेपर फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। तो कोई और है ऐसा जो खेलना चाहेगा क्विज? चलो आ जाओ, आ जाओ, फेवरेट टॉपिक बताओ, कोई भी फेवरेट टॉपिक और बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, डीपली नहीं पूछूंगा, किसी से ही पूछे, गेस से पूछें, गेस टॉपिक हो गया, ठीक है। टॉपिक बताओ कौन सा, ऑल ऑफ यू से कुछ ही पूछे, चलो ठीक है। मुझे बताओ बैक गियर मैकेनिज्म क्या होता है? स्पिंडल स्पीड को और उस पर हम स्पीड कम भी कर सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से जितनी स्पीड मिलती है उससे भी कम कर सकते हैं। बैक गियर मैकेनिज्म में कितने गियर होते हैं? 3 गियर होते हैं। मैंने बैक गियर मैकेनिज्म पूछा है। 2 गियर होते हैं, एक बुल गियर होती है और एक स्पिंडल गियर होती है। मैंने बैक गियर मैकेनिज्म पूछा है, बैक गियर मैकेनिज्म, टम्बलर नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा हमारी स्पिंडल आपसे जुड़ी होती है। ओके 2 गियर होते हैं उसमें, ठीक है, ऊपर सेट होती है। अच्छा तीन तरीके की अच्छा। तो बैक गियर मैकेनिज्म की जो स्पिंडल पर हमारा गियर होता है, बुल गियर होता है, उसके साथ क्या कनेक्ट होता है कि उसे मैं बॉल डबल पिन लगाते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ, चलो सिंपल ही क्वेश्चन था, हार्ड तो नहीं था ज्यादा, ठीक है। चलिए ओके, पढ़ना, ठीक है, ओके, नमस्कार, बस, ठीक है, हो गया। चलो अगला दो, अगला आ जाओ, अगला आओ, तुम भी आ जाओ, ठीक है। क्या ये लो पिन्नी, ये लो, चलिए टॉपिक बताइए कोई भी, लिमिट फिट टॉलरेंस में से अपर डेविएशन किसे कहते हैं? अपर डेविएशन सर जो बेसिक साइज पे सर जो मैक्सिमम साइज जो सर दिया जाता है उसको सर अपर डेविएशन कहते हैं। फंडामेंटल डेविएशन वो BIS सिस्टम में कितने होते हैं? BIS सिस्टम में सर ये सर 25 सर 25 यूनिवर्सल क्वेश्चन है। 18 किसमें होते हैं? 18 सर ये ISI मतलब ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। फंडामेंटल डेविएशन के 21 भी होते हैं, किसमें? BSI 21 किसमें होंगे और 25 किसमें होते हैं? अच्छा BIS में 25 और BSI में 21, ठीक है। अब जो जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, अब जवाब उससे मिलेगा। BSI में ब्रिटिश स्टैंडर्ड में 21 होंगे, है ना,
Yes. तो कौन कौन से लेटर नहीं होते हैं? सर हम बताएं। इसमें सर जे नहीं होता है सर, और ILOWQ जे भी नहीं होता सर, एन भी नहीं होता है सर, और के भी नहीं होता है सर इसमें सर। हाँ। ILOWQ ILOWQ राइट आंसर। आ जाओ, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो एक बार सब। चलो ठीक है, लास्ट चार्ट पेपर, बस 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 लास्ट चार्ट पेपर है भाई, ठीक है। कौन उतरना चाहेगा फील्ड में? अब उससे टिपिकल क्वेश्चन पूछ जाएगा, क्योंकि पेपर जो बच रहा है, चार्ट पेपर जो बच रहा है, एक ही बच रहा है। आ जाओ, ये बहुत लेट आए हो ना आप। चलो और है, लास्ट है, लास्ट। आ जाओ और सोच समझ के आना। अच्छा ठीक है, आपका पेपर देने आए थे आप? ठीक, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? कहाँ से? राजस्थान। ठीक है, तो पेपर कैसा गया ये बताओ सबसे पहले। सही है। ट्रेड कौन सी है? वेल्डर। वेल्डर है, ट्रेड है। तो वेल्डर ट्रेड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हेल्प ली। इसरो का पेपर आज का कैसा था? प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उससे कितने मैच आए थे क्वेश्चन? सर 50% है। 50% आए थे। ठीक है, नॉन टेक कैसा था? सही था। नॉन टेक सही था। ठीक है, चलो तो ये टेक्निकल चार्ट पेपर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे लग रहा हो कि सर कुछ और चाहिए, अभी कुछ होना चाहिए, ऐसा है कोई और? ऐसा कोई है कि सर और कुछ होना चाहिए? निकाल दो। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया जी। निकालो। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, एक हमारी बुक भी है, जिसका बुक का नाम हमारी किसी ने सुना है? यस सर, इन्फोट्रेड बुक। वो ये बुक किसके पास है तुम्हारे पास? आ जाओ। तो कुछ हेल्प मिलती है। कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से, पढ़े हो? ये जितने भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में कितनी हेल्पफुल रहती है ये? काफी हेल्पफुल है सर ये। सारा कुछ रहता है एक ही सारा जगह, कुछ इसलिए इसमें से रहता एक ही जगह मिक्स रहता है। इसमें ही रहता जाता है। नहीं मतलब थोड़ा लैंग्वेज सर वो जो होता है हाँ, तो वो वो थोड़ा- अपनी तरफ थोड़ा- से थोड़ा- बोलते हैं। अगर उसको समझोगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो अच्छा। समझ आ जाता है जो इसमें का रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये बुक किसे चाहिए? किसे चाहिए बुक? चाहिए? तो क्वेश्चन पूछूं? ये बुक उसे ही मिलेगी जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर जवाब देंगे, और क्वेश्चन थोड़ा टिपिकली होगा। ठीक है, क्लासेस में ही होगा, जो अगर आपने हमारी इन्फोट्रेड क्लास देखी होगी तो वहीं से होगा। कौन आना चाहे मैदान में, पहले सामने आ जाओ। नहीं तुम्हें मिल चुका है, ऐसा कोई जिसे नहीं मिला हो हमारे? ठीक है, चलिए। क्लास ए में कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं? मैं फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहा हूँ, जिसने इसका गलत, इसके अलावा एक फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा है जो क्लास ए में यूज होता है। आपने जितना बताया सोडा, ड्राई पाउडर होते हैं सब, और इसके अलावा भी एक और होता है। मुझे वो जवाब चाहिए। जिसने जवाब दे दिया बुक ले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंट दूं? हिंट दूं? सामने मैदान में कौन आना चाहेगा ये बताओ पहले। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। नहीं तुम्हें मिल गया है, ऐसा कोई? बेटा आप भी आना चाहोगे? आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले एक मिनट, कहाँ से आए हो? सर श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से। ट्रेड कौन सी है? फिटर सर। पेपर कैसा गया? अच्छा गया सर पेपर। चलो एक हिंट दूं? अच्छा, सामने कौन आना चाहेगा पहले यहाँ बताओ, हिंट उसे ही दूंगा, ये नहीं सबको दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर इस बच्चे ने आंसर गलत दे दिया तो वो क्वेश्चन फिर चेंज हो जाएगा। उस फायर एक्सटिंग्विशर का कलर येलो कलर का होता है। सर ये अपने क्या नाम लेते हैं, ए वाले का सर, इसको सोडे वाले का होता है सर, येलो तो इसका ही होता है। येलो उसका ही होता है। एक फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा है जिसका कलर, उसका ये कलर येलो कलर का होता है। एक फायर एक्सटिंग्विशर, चलो एक हिंट और दूं? जी सर। उस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज मैं क्लास एफ की फायर पे भी यूज करता हूँ। क्लास एफ में कौन सी फायर आती है? फूड आती है। एक पड़ाव पार, सही है बिल्कुल। फूड में नहीं आती, जो कुकी, हाँ ऐसा एक फायर एक्सटिंग्विशर है जो क्लास, जो आप बोल रहे हो ना कुकिंग, उन्हें बोलते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में
होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़, येलो कलर उसका सिंबल होता है, और उस कलर का, चलो उसका पहला अक्षर बोल दूं, पहला अक्षर बोल दूं, डब्लू। दूसरा, उसका दूसरा वर्ड बोल दूं, उसी फायर एक्सटिंग्विशर का दूसरा वर्ड बोल रहा हूं, और जिसने पहला आंसर दे दिया बुक उसको WE। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका आंसर पता क्या है? वेट केमिकल है इसका आंसर। वेट केमिकल का जो सिलेंडर होता है वो येलो कलर का होता है। हाँ, तभी तो इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं क्लासेस में। ये क्वेश्चन क्लासेस में मैंने एक बार नहीं 10,000 बार करवाया हुआ है। यूट्यूब पे है, कल की क्लासेस में करवाया हुआ है। हाँ तो बस सभी तो ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और, ठीक है। कौन आएगा मैदान में? जो आएगा उससे बुक फ्री। टॉपिक बताओ कौन सा? कोई भी टॉपिक सही है। डिजिटल माइक्रोमीटर की, या सॉरी डिजिटल वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट। मैंने अच्छा, मैंने ये कहा था यहाँ के बताना था सर 0.001। तो आए क्यों नहीं थे? सर बताएं सर। आए क्यों नहीं? ठीक है, अगला पूछूं? बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ सर रिपीटिंग से पूछ लीजिए। रिपीटिंग से पूछूं? उन्होंने कह दिया तो पूछ लो। रिपीटिंग से ही पूछिए। मेटल से पूछूं? गेज से पूछ लो। चलो गेज में इतना वो नहीं है। चलो वेल्डिंग चैप्टर पढ़ा, वेल्डिंग से पूछो। चलो उठा लो और क्या। राइट वर्ड वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? राइट वर्ड वेल्डिंग। बैकवर्ड वेल्डिंग करते हैं इसको। लेफ्ट वर्ड को? राइट वेल्डिंग। चलो अब क्वेश्चन मेरा ध्यान सुनना। राइट वर्ड वेल्डिंग में मूवमेंट कौन करता है? ब्लो पाइप या फिलर रोड? दोनों ही करता है सर। ब्लो पाइप फिलर रोड नहीं करती है, ब्लो पाइप करती है। मूवमेंट कौन करेगा? ब्लो पाइप सर। सर उसमें वो चलती है फिल्लर रोड। फिलर रोड चलती है, और ब्लो पाइप क्या होता है? सर जो वेल्डिंग की डायरेक्शन है। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये बुक जो है कि ये क्वेश्चन सही था, तो ये बुक हम इस बच्ची को देते हैं क्योंकि ये आप में खड़ी होकर कंपटीशन दे रही है आपको। ठीक है, सहमत हो ना सभी? ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैं बहुत देर से देख रहा हूँ लड़की हताश नहीं हुई। इतने सब बॉयज में खड़ा होना यही बहुत कमाल की बात है, ठीक है ना? यही खड़ा होना ही कमाल की बात है। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। हाँ पढ़ना, ठीक है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ये चैनल का नाम है क्लासेस चलती है डोली। हाँ ठीक है, चलो कुछ है और? बक्से में कुछ और है? कुछ और है बक्से में? कुछ है? कुछ और बक्से में निकालो तो। सर वैसे ही पूछ लीजिए कुछ, मत दीजिए। अच्छा यूट्यूब पे अपलोड करोगे सर ये? सर मेरे चैनल का भी नाम ले लेना। चलो ठीक है, उर्मी उस्तू वाली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना सारे, ठीक चलो ठीक है। एक बुक और है, लास्ट बुक है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जिसने इसका आंसर दे दिया, ठीक है, टॉपिक कोई बता दो। रिपीटिंग सर, नहीं, मेरी इच्छा केवल क्लास में चलते हैं, यहाँ तुम्हारी इच्छा चलेगी, ठीक है। यहाँ आ जाओ सामने की, सर हमसे पूछो। नहीं तो सामने आ जाओ ना, वो तुम हो, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोई भी नहीं, तुम्हें मिल चुका है, तुम बताओ। ना जो है, ठीक है। लास्ट टॉपिक पूछूंगा, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। हाँ जिसको एक और आएगा फिर पूछूंगा, ठीक है। तो पहले क्योंकि तुम आए थे, पहले तुम्हें देता हूँ टॉपिक। नहीं बताओ, कोई भी क्वेश्चन पूछो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो। चलो कहीं से उठा लो, कहीं से पूछ ले। नर्लिंग किसे कहते हैं? जिसका नाम सर, आप बच्चों के लेवल से ऊपर चले गए, तो आपके आगे सर ये भी बहुत कम है। हाँ जी। जैसा कि नर्लिंग ऑपरेशन क्या है? जो कोई भी टूल होता है उसकी ग्रिप बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? नर्लिंग ऑपरेशन का यूज किया जाता है। ठीक है,
स्लिप नहीं करें। नर्लिंग कितने तरह की होंगी? नर्लिंग डायमंड स्ट्रेट क्रॉस, डायमंड नलिंग, स्ट्रेट नलिंग, क्रॉस नलिंग, वो कॉन्वेक्स नलिंग, कॉन्केव नलिंग, नाम बता सकते हैं कॉनकेस और कॉनकेव नलिंग। चलिए ठीक है। डायमंड, अब इसका इसका जिस तरह आंसर दे दिया बुक से, डायमंड नलिंग करनी है, ठीक है, डायमंड नलिंग करनी है। तो मेरे जो रोलर होगा, सुन तो लो, जो रोलर होगा 2 रोलर होंगे या उसमें 1 रोलर होगा? 2 रोलर होंगे, ठीक है, 2 रोलर होंगे। चलो जी, 2 रोलर होंगे उसमें। और पहले रोलर पे कैसे टीथ होंगे और दूसरे रोलर पे कैसे टीथ होंगे? अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, तभी तो चलेगा। अपोजिट होंगे। सहमत हो? बिल्कुल ठीक है, सहमत है। तो अब ये एक बुक है, बच्चे आप इतने सारे हैं, तो अब इसका डिसीजन वो करेंगे जो यहाँ सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। सर आ जाइए, अपने भाई को नहीं देना बस। भाई को नहीं दे रहा भाई। हाँ ठीक है। तो सर आप जब सुबह देखे, मैंने देखा जब से आप ये क्विज कंपटीशन शुरू हुआ है, आप हमारे भी टीचर ही हैं, क्योंकि ये सर मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में हेड है, बहुत ऊंची पोस्ट पर है। तो सर जैसे बच्चों का आपने देखा संघर्ष बोझ देखा, बच्ची को सबसे हमने पहले दिया, उसके संघर्ष को देखकर, तो ये आखिरी बुक है। आपको लगता है कि जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, आप प्लीज उसे ये गिफ्ट दे दीजिए। भाई अब मानोगे बुरा, मैंने जिसको एफर्ट करते देखा सबसे ज्यादा इस भाई को। क्या बात है, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। बोला तो सही है। ठीक है, हर चीज में एफर्ट किया भाई। थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके, बस बस बस, ठीक है। तो जितने भी वो स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा इन्फोट्रेड का चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर डेली सुबह क्लासेस चलती हैं 8:30 AM पे, फ्री क्लासेस चलती है, ठीक है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट 7060, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए अगर हो, 7060 7744 44, हाँ सब पे आता है, 774454। नंबर नोट दोबारा कर लीजिएगा, 7060 774454, ठीक है। आपको धीरज सर आज ड्यूटी पर गए हैं, हाँ नहीं वो ड्यूटी पे गए हैं, ठीक है, क्लियर। तो किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर मैं वहाँ मिला था आपसे, भाई आ गया जो जरा थोड़ा सा, कि मैं वहाँ मिला था आपसे। तो अब मेरा नाम आशीष सर है, तो मेरी बात करवा दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ो लिखो, तैयारी करना बिल्कुल मत छोड़ना, हताश कोई नहीं होगा कि सर पेपर नंबर नहीं आ रहा, पेपर क्रॉस नहीं हो रहा, इतनी मेरिट जाती है। आपको बस अपनी श्रद्धा से लगे रहना है। साथियों एक बात हमेशा ध्यान रखना, नौकरी चाहे मिले या ना मिले, 1 साल या 1.5 साल आपको पढ़ाई जरूर करनी है, क्योंकि ये पढ़ाई के जो काले अक्षर है ना, यही काले अक्षर आपके जीवन में स्वर्णिम दौड़ लाएंगे आपके लिए। ये काले अक्षर को कहने को काले अक्षर हैं, बट अगर इन्हें अगर ढंग से पढ़ा जाए तो ये आपका गोल्डन पीरियड ला सकते हैं। आप मेरी इस बात से सहमत है नहीं है? ठीक है, तो हताश बिल्कुल भी नहीं, मेहनत करनी छोड़ी, तरक्की आपकी वहीं रुक गई। जीवन में डे बाय डे क्या, मैं तो कहता हूँ हर मिनट आपको तरक्की के बारे में सोचता रहना चाहिए। जब तक कामयाब नहीं होते हो, चैन से सोना नहीं है। अगर कोई कामयाब आप आदमी से आप पूछोगे तो वो ये उससे कभी पूछना तुम चैन से कब सोए थे, वो आपको बता नहीं पाएगा कि मैं आखिरी बार चैन से कब सोया था। और वो कहेगा कि मैंने पूरा वर्ल्ड घूमा, जहाँ भी मैं घूम के गया हूँ वहाँ बस यही सोचा है मैंने कि मैं तरक्की कैसे करूँ। ठीक है, तो किसी का अगर कोई सवाल है तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये बुक और चार्ट पेपर चाहिए तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर दीजिएगा, मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको डिस्काउंट इसमें दिला दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्टॉक था ये। ठीक है, क्लियर। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय टीम एंड इन्फोट्रेड। ओके ओके, इन्फोट्रेड, ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर। ओके ठीक है, नमस्कार। कल आप जब वो लगाए शॉर्ट वीडियो बनाए, कल हम आएंगे सर, बहुत खुश थे सर, तो मिलेंगे सारे। मेरे से ही बताया, मैंने कहा ठीक है मिलते हैं, आप पहले ही जस्ट मिल गए तुरंत। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल करो। ओके, बच्चे पढ़ेंगे ITI में। हाँ जी।